अजीज़ों के बिछड़ने का गम। आज का विर्द है पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 से 18 आयत तक। आज के विर्द में से कुछ हिस्सा। औरों की मानित जो नाउमीद हैं गम ना करो, खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीला से उसी के साथ ले आएगा। वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। आमीन। 2 किस्म का मरना है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेथ। पहला मसीह के बगैर मरना, डाइंग विदाउट क्राइस्ट। दूसरा है मसीह में मरना, डाइंग विद क्राइस्ट। जो मसीह के बगैर मरते हैं वो आलमे अरवा या हेडीज़ में जाते हैं, जिसके लिए अयूब पाताल और जहन्नम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अयूब 26 बाब 5 और 6 आयत में लिखा है, मुर्दों की रूहें पानी और उसके रहने वालों के नीचे कांपती हैं। पाताल उसके हुजूर खुला है और जहन्नम बेपर्दा है। आज हम देखेंगे मसीह में मरना और दूसरे हिस्सा में देखेंगे पीछे रहने वाले अजीज़ों का गम और बर्दाश्त। लूका 23 बाब 43 आयत, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। मरते डाकू ने सलीब पर यीशु को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा माना, तो यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। यीशु की मसलूबियत के बाद जाने वाली रूहों के 2 रास्ते बन गए। जो मसीह के बगैर मरते हैं वो पाताल और जहन्नम में जाते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे एक जगह है। और जो मसीह यीशु में मरते हैं वो सीधा फरदौस में जाते हैं। सबसे पहला शख्स जो फरदौस में गया वो ये मरता हुआ डाकू था। उसके बाद फिर पुराने अहदनामा के मुक़द्दसीन और तमाम नजात याफ्ता लोग जो मसीह में सोते हैं। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक 3 आसमान हैं। पहला आसमान फ़ज़ा और बादलों तक, दूसरा आसमान सूरज, चाँद और सितारे, तीसरा आसमान सितारों के ऊपर नादीदनी जगह पर। फरदौस तीसरे आसमान पर है। फरदौस या पैराडाइज। ये फरदौस तीसरे आसमान पर है, मगर कुर्बानगाह के नीचे। दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब 2 से 4 आयत तक, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ कि वो यकजक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। उस शख्स ने यकजक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं। मुकाशवा 6 बाब 9 आयत, मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। इन बातों से हम एक दूसरे को तसल्ली दें। अगर हमने खुदावन यीशु मसीह को एलानिया शख्सी नजात दहिंदा और खुदावंद कबूल किया है, तो यकीनन जब हमारा इस दुनिया में वक्त पूरा हो जाएगा तो हम मसीह में सोएंगे और सीधा फरदौस या पैराडाइज में जाएंगे। अब दूसरा नुक्ता, अजीज़ों के बिछड़ जाने का गम, मिसिंग लॉस्ट वंस। इंसानी होने के नाते गम हम इंसानों की नेचर या सृष्ट में है। यूहन्ना 11 बाब 35 आयत, यीशु के आंसू बहने लगे। यीशु कामिल खुदा और कामिल इंसान था। लाजर के बिछड़ने के गम से यीशु के आंसू बहने लगे। पहला सैमुएल 15 बाब 35 आयत, सैमुएल साउल के लिए गम खाता रहा। मेरी वालदा की डेथ मेरे सामने हॉस्पिटल में हुई। मेरी छोटी बहन जो कि उसी अस्पताल में डॉक्टर है 2 मिनट के बाद पहुंची और अफसोस करने लगी कि मैं वक्त पर ना पहुंच सकी। जाने वालों का अफसोस तो होता है। दूसरा कुरिन्थियों 2 बाब 7 आयत, तसल्ली दो ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा कैसा गम है। दूसरा कुरिन्थियों 7 बाब 10 आयत, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है और उससे पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। अगर खुदा परस्ती का गम है तो हमें उसको तसल्ली देना है। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 13 आयत, औरों की मानित जो नाउमीद हैं गम ना करो।
ज़बूर 30:11 आयत, तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। खुदा के बुलाने के वक्त को समझना हमारा काम नहीं। वो किसी को पहले बुला लेता है और किसी को बाद में। 2 तिमोथियस 4:20 आयत, तिरफिमस को मैंने मिलेतुस में बीमार छोड़ा। हालांकि पौलुस वो था जो बहुतों को शिफा देता था। अमाल 19:11-12 आयत, और खुदा पौलुस के हाथों से खास मौजिज़ दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और पटके उसके बदन से छुआ कर बीमारों पर डाले जाते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थीं। मगर मिलेतुस में उसने एक शख्स को बीमार छोड़ दिया। मरकस 14:36 आयत, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो, जाने वाले के बारे में खुदा की मर्जी पूरी हो। ज़बूर 27:10 आयत, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावन मुझे संभाल लेगा। जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मैंने इस आयत को इस तरह पढ़ा, जब मेरा बाप मुझे छोड़ दे तो खुदावन मुझे संभाल लेगा। ज़बूर 62:11 आयत, खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना। बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदा का कलाम है। बाइबल इज़ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। कुछ आयत हमसे हमारी शख्सी ज़रूरत के मुताबिक बातें करती हैं। जब मेरी माँ की डेथ हुई तो मैंने इसी आयत को इस तरह पढ़ा। ज़बूर 27:10 आयत, जब मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। 2 शमूएल 12:21 आयत और 23 आयत, दाऊद के मुलाजमों ने उससे कहा, ये कैसा काम है जो तूने किया? जब वो लड़का जीता था तो तूने उसके लिए रोज़ा रखा और रोता भी रहा, और जब लड़का मर गया तो तूने उठकर रोटी खाई। दानियेल 8:27 आयत, मुझ दानियेल को गश आया और मैं चंद रोज़ तक बीमार पड़ा रहा। फिर मैं उठा और बादशाह का कारोबार करने लगा। मेरे एक तालिब इल्म की वालदा की डेथ हो गई। डेड बॉडी घर में पड़ी है, मगर वो FSC फिज़िक्स का बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए गया, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर इम्तिहान ना दूंगा तो मेरा फ्यूचर करियर ख़राब हो रहा है। आजकल वो UK में चर्च पास्टर है। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मेरा छोटा भाई घर से वालिद साहब के लिए सुबह का नाश्ता लेकर आने लगा था, मगर मैंने बता दिया कि अब ज़रूरत नहीं। मगर वो गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल तक आया, क्योंकि गम एक जगह है और काम एक जगह। 1 थिस्सलुनीकियों 4:11 आयत, चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने की हिम्मत करो। 2 कुरिन्थियों 2:7 आयत, ताकि वो गम की कसरत से तबाह ना हो। एक स्कूल के हेडमास्टर के जवान बेटे की डेथ हो गई। अपने जवान बेटे के गम में बाप भी 10 दिन के अंदर चल बसा। हम खुदा का मक़दस हैं। गम से अपने आप को तबाह ना करें, बल्कि हर हालत में शुक्रगुजारी के साथ खुदा की मर्ज़ी के ताबे हो जाएं। अमाल 1:3 आयत, उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। बाज जाने वाली रूहों को 40 दिन या कुछ अरसा खुदा अलाउ करता है कि ख्वाब में अपने अजीज़ों को मिल सकें, और बाज को नहीं। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद वो कुछ अरसा तक मुझे ख्वाब में दिखाई देते रहे, फिर जाते वक्त बाय कहकर चले गए। मगर मैंने अपनी वालदा को मरने के बाद ख्वाब में नहीं देखा। मेरी बड़ी बहन की डेथ के बाद मेरी दूसरी बहन को वो ख्वाब में मिलती रही और कुछ देर के बाद बाय कहकर चली गई। क्या मैं मसीह में मरने के लिए तैयार हूँ? मेरे अंकल जो आजकल कभी कनाडा में रहते हैं, कभी पाकिस्तान में, मुझे कह रहे थे कि मेरी उम्र अब 85 साल है। मैं तैयार हूँ कि मसीह किसी वक्त मुझे बुला ले।
مکاشفہ 12 باب 11 آیت، وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے کلام کے باعث اس پر غالب آئے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک کو خدا توفیق دے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کرے۔ آمین۔